नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हिंडनबर्ग 2 की रिपोर्ट ने सरकार को हिला दिया है। सरकार को हिला दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिला दिया है, पूरी बीजेपी को हिला दिया है। क्योंकि इस हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। यानी माधवी बुच, जिन्हें अडानी के तमाम मामलों की जांच करनी चाहिए थी, वो खुद कटघरे में खड़ी हैं, क्योंकि उनके संबंध, कारोबारी संबंध अडानी के साथ थे। जो ऑफशोर मनी साइफनिंग का खेल है, उसमें उनकी कंपनियां भी शामिल थी। और वो ही नहीं, उनके जो पति देव हैं धवल बुच साहब, वो भी शामिल थे। तो अब ये एक नया पन्ना खुल गया है। आपको मालूम है, 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसमें किस तरह से अडानी का एक एक पुर्जा खोल दिया गया था और बता दिया गया था कि रिपोर्ट में कहा गया था बाकायदा कि गौतम अडानी इतिहास के सबसे बड़े ठग हैं। उन्हें सबसे बड़े ठग की संज्ञा दी थी उस रिपोर्ट ने, क्योंकि उसका सबसे बड़ा आरोप था कि अडानी ने शेयर बाज़ार को मैनिपुलेट किया है अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए। और इसीलिए जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया, उसी वजह से वो दुनिया के इतने बड़े दौलतमंद व्यक्ति बन पाए। और ये जो मैनिपुलेशन है वो कई तरह से हुआ। जो बाहर शेल कंपनियां हैं, जो उनके भाई विनोद अडानी दुबई में बैठ के पूरा खेल करते हैं, उन शेल कंपनियों के ज़रिए पैसा आया शेयर बाज़ार में और अडानी के शेयर में लगा और वो आसमान छूने लगे। तो ये जो पूरा खेल है, धोखाधड़ी है, मैनिपुलेशन था शेयर बाज़ार का, उसको लेकर अडानी क्वेश्चन के घेरे में थे। और उनकी वजह से खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी सवालों के घेरे में थे। क्योंकि उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि सरकार से रिश्ते होने की वजह से अडानी को बहुत सारे फ़ायदे मिले। और ये पूरी दुनिया के सामने खुला अध्याय है कि किस तरह से मोदी जी ने अपने मित्र के लिए तमाम तरह की संपत्तियां, चाहे वो एयरपोर्ट हों, चाहे पोर्ट हों, चाहे पावर स्टेशंस हों, चाहे दूसरे बड़े उद्योग धंधे हों, वहाँ पर उनकी मोनोपोली कायम करवाई। उनको हर तरह से मदद की, सपोर्ट की, और जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे उनको कैद से मैदान से हटाया। तो ये पूरा मामला जब सामने आया था, ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उसने जिस तरह की जांच की थी, उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न उठते रहे हैं। सेबी ने भी जांच की थी, सेबी की जांच को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। और अब तो जब हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आ गई है, जिसमें सेबी की चेयरपर्सन खुद कटघरे में खड़ी हैं, तब तो ये पूरी जांच जो अभी तक हुई है उस पर पानी फिर जाता है, वो बेकार साबित होती है। क्योंकि अब नए सिरे से जांच करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से खुद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। मोदी और अडानी के रिश्तों की चर्चा पूरे देश भर में होती रही है। राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं, कई विपक्षी नेता करते रहे हैं, विपक्षी दल करते रहे हैं। और ये लगभग लोगों के दिमाग में रच बस चुका है कि मोदी, अडानी और अंबानी के संबंध किस तरह के हैं और किस तरह से उन्होंने उनको फ़ायदा पहुंचाया है। तो अब जबकि ये रिपोर्ट और सामने आ गई है, तब जाहिर है कि ये चर्चा और इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी कि ये केवल चर्चा हो नहीं रही थी, बल्कि सचमुच में न केवल फ़ायदा पहुंचाया, बल्कि जब अडानी पकड़े गए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, तो उन्हें बचाने की कोशिश भी की गई। ये भी सब जानते हैं कि सेबी का जो चेयरपर्सन होता है वो सरकार नियुक्त करती है। और ये भी सब जानते हैं कि पहले जो चेयरपर्सन होते थे वो अधिकारी होते थे। ये कहीं बाहर से लाई गई थी, किसी बैंक की सीईओ थी, मतलब उस तरह के करियर से, सरकारी नौकरी के तहत नहीं थी, वहाँ से लाई गई थी। और अब ये रिपोर्ट भी आ रही है कि उनकी सबसे पहली मीटिंग अडानी के साथ हुई थी, उनके पति अडानी से मिलते रहे हैं, और ये एक नेक्सस जैसा उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि माधवी बुच ने भी खंडन कर दिया है, खंडन अडानी की तरफ से भी आ गया है,
और सरकार भी अपने डिफेंस में लग गई है कि ये अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का एक हथकंडा है। लेकिन ये हर सरकार इसी तरह से पेश आती है। जब वो खतरे में होती है तो विदेशी हाथ, विदेशी हथकंडा, साजिश, इस तरह की बातें करने लगती है। सीधी सी बात यह है कि अडानी के बारे में जो सवाल उठे हैं पहले, उनकी जांच आप क्यों नहीं करवाते हैं? उनकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए, लोगों के दिमाग में शक ही क्यों रह जाए। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है, इसलिए ये शक मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अब परिस्थितियाँ दूसरी हैं। पिछली बार सरकार का बहुत बहुमत था, उसने बुलडोजर चला दिया विपक्ष की मांग पर कि जेपीसी से जांच होनी चाहिए। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब नरेंद्र मोदी के पास 303 सीटों का बहुमत नहीं है, वो 240 सीटों पर खड़े हैं। वो बैसाखियों के बल पर सरकार चला रहे हैं और अब विपक्ष ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा मुखर है, ज़्यादा आक्रामक है और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होगा? टकराव तो होगा ही, लेकिन सरकार बच नहीं पाएगी। अगर विपक्ष ने पूरा जोर लगाया और जेपीसी का गठन होता है तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा धक्का होगा खुद मोदी जी के लिए भी। क्योंकि जब जेपीसी की जांच शुरू होगी तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं होंगी, उसके सदस्य विपक्ष के नेता भी होंगे और वो भी बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे कागजात, दस्तावेज़ मंगाएंगे अडानी से भी, हिंडनबर्ग से भी और सेबी से भी, और तब सारी परतें खुलने लगेंगी और उसमें मोदी जी का क्या रोल है, मोदी सरकार का क्या रोल है, वो भी सबके सामने आने लगेगा। तो मोदी सरकार के लिए ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक डायनामाइट की तरह है, एक बहुत ही एक्सप्लोसिव है जो कि उनको पॉलिटिकल तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे ही उनकी साख बहुत घट गई है, उनका जो ऑरा है वो बहुत कमज़ोर पड़ गया है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद और विपक्ष के अभियान के ज़रिए उनको और भी कमज़ोर कर दिया जाएगा और जो स्टेट्स के चुनाव हैं उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि अब मोदी जी न खाऊंगा न खाने वाली स्थिति में नहीं है। वो स्पष्ट रूप से खिला रहे थे और जो खा रहे थे उनको बचा भी रहे थे। ये हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट भी कहती है। सेबी की चेयरपर्सन पर जो शक का दायरा बना है उसकी वजह से भी यही संदेश जाता है। तो अब मोदी और उनकी सरकार मुश्किल में फंस गई है और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका है उनके लिए। ये आने वाले समय में उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और हो सकता है कि हिंडनबर्ग अब आगे कुछ और भी चीज़ें सामने लाए जिनसे ये जो चीज़ें हैं वो और कंक्रेटाइज होती जाएं और मजबूत होती जाएं और उसका खमियाजा नुकसान इस सरकार को, मोदी जी को भुगतना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।